साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सलमान भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आज आपका जन्मदिन है। नए साल पे क्या आप, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है उसके हिसाब से नए साल पे आप लोग क्या करने वाले हैं संगठन को मजबूत करने को लेकर? देखिए, संगठन को मजबूत करने की जो जो कोशिश है और जो भी प्रयास हैं वो तो शुरू हो चुके हैं। जो हम लोग अपने संगठन का सृजन का कार्यक्रम चला रहे हैं वो 10 स्टेट्स में पूरा हो चुका है और स्टेट्स में वो कार्यक्रम चल रहा है। ज़मीन तक पहुंचकर और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को चुना जाए और ऐसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को चुना जाए जो सबकी आवाज़ बन सके और उसको सशक्त किया जाए और उसको कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में एक मजबूत उसको वॉइस दी जा सके। ये राहुल जी का एक की मंशा है और ये उनका टारगेट है और इसी पर सब काम इस वक्त हो रहा है। तो दो चीज़ें हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल काम है वो चल रहा है और एक आइडियोलॉजिकल जो स्पष्टता है वो भी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आप जान रहे हैं कि जिस तरह से स्पष्ट रूप से राहुल जी ने जब से वो यात्रा शुरू की और उसके बाद फिर लगातार वो पार्लियामेंट के बाहर जो बात कह रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस को आगे बढ़ना है और उसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे कि इस देश को मजबूत करने के लिए हम किस तरह से लोगों को जोड़ सकते हैं। लोग बिखरे ना, लोग अलग अलग ना हो, लोग एक साथ आ जाएं, क्योंकि हम सब की भावना इस देश में, हर एक की भावना देश को मजबूत करने की है। लेकिन हम धोखे में आ जाएं किसी के तो हम भटक जाते हैं उस रास्ते से जो रास्ता देश को मजबूत करने वाला है। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा कर्तव्य है और यही हमको हमारे सामने एक चुनौती है जिसको हमें अगले एक साल में भरपूर तरीके से पूरा करना है। बहुत बड़ी बात की है सलमान भाई, आप पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं और जयशंकर अभी बांग्लादेश के दौरे पे गए वहाँ पे। उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ पर मुलाकात पाकिस्तानी अपने समकक्ष से वहाँ पे हाथ मिलाया उन्होंने, लेकिन वो मोहम्मद यूनिस से नहीं मिले। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सरकार कहाँ पर क्या निर्णय लेती है, किससे मिलती है, कितनी बात करती है, वो अपनी जगह है। हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, पार्लियामेंट में चर्चा कर सकते हैं, कहीं भी सरकार चाहे तो वहाँ बैठ के चर्चा कर सकते हैं, लेकिन निर्णय तो सरकार का ही होता है। हम जहाँ तक निर्णय भारत की अस्मिता और भारत की जो डिग्निटी है उसको बरकरार रखते हुए, भारत की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को बरकरार रखते हुए हम जहाँ भी बढ़ के आगे हाथ मिलाएं उसका स्वागत है, उसमें कोई शिकायत नहीं हो सकती। लेकिन हमारी अस्मिता और हमारी डिग्निटी जो है वो बरकरार है, वो सशक्त है और वो सुरक्षित है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इस पर हम जब भी सरकार चाहेगी हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार रहेंगे और अपने परामर्श देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन सलमान भाई, खिलाड़ी जब क्रिकेट खेलते हैं एक दूसरे के साथ तो हाथ नहीं मिलाते हैं और अचानक विदेश मंत्री वहां पे जाते हैं खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में और पाकिस्तानी समकक्ष के साथ वो हाथ मिलाने लगते हैं। पाकिस्तान इसको जो है अपने मुल्क में कह रहा है कि देखिए भारत झुकता हुआ नजर आ रहा है, हाथ मिलाने की पहल भारत ने की है। भारत का झुकने का कहीं कोई प्रश्न नहीं आता। हम सरकार में हो या कोई और सरकार में हो, एक बात स्पष्ट है कि भारत की भावना और भारत की जो प्रतिनिधित्व है वो कभी भारत को नीचा नहीं दिखने देगा, हमेशा भारत को ऊपर ही ले जाएगा। हम उसमें सरकार की मदद कर सकते हैं अगर सरकार वो मदद चाहे। सरकार मदद ना ले तो वो एक दुख का विषय होता है। बहरहाल, लेकिन आज ये समस्या नहीं है। आज समस्या ये है कि शिष्टाचार में, आपस में, कूटनीति में लोग क्या क्या करते हैं। हर वो काम नहीं करते जो और क्षेत्रों में होता है और हर काम जो कूटनीति में होता है वो और क्षेत्रों में हमेशा करना संभव नहीं होता। ये बात तो सभी लोग जानते हैं। हाथ मिलाना, प्रतिद्वंदिता और हाथ मिलाने में अंतर होता है और अगर आपके कुछ विचार हैं, जो विचार टकराते हैं किसी और के विचार से, तो वो हाथ मिलाने से समाप्त नहीं होता। आपको अपने में आत्मविश्वास इतना होना चाहिए कि हम जो कहेंगे और जो हम समझते हैं सही है वो हम करेंगे और अगर ऐसा सरकार करेगी तो उनको हमारा भी सहयोग मिलेगा और ऐसा सरकार कहीं करने में कतराती है तो फिर
हमको निश्चित ही सरकार पर सवाल उठाने पड़ेंगे और सवाल उठेंगे। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किस तरह से सरकार को सही रास्ते पर रखा जाए, ये एक दायित्व होता है, विपक्ष का दायित्व होता है, ऑपोजिशन का दायित्व होता है। जैसे सरकार अपना दायित्व निभाए, वैसे हम भी अपना दायित्व निभाएंगे। आखिरी सवाल सलमान भाई, क्योंकि विदेश नीति और डिप्लोमेटिक रिश्तों को आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं, क्योंकि आप विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और आप फॉरेन में कई टूर भी आप कर चुके हैं। ऐसे मौके पे पाकिस्तानी समकक्ष से आपने मुलाकात कर ली, लेकिन मोहम्मद यूनिस जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मुलाकात आपने क्यों नहीं की? आपको लगता है कि कूटनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं ये फेल्योर है? देखिए, ये तो जब वो बताएंगे तब हम कुछ कह पाएंगे ना। हमको एकदम से हर चीज़ में कूदना नहीं चाहिए कि देखिए आपने ये नहीं किया, वो ये गलत है, आपने वो नहीं किया, वो गलत है। कोई कारण अगर है तो वो कारण हमको बताएं। हम चाहते हैं कि जो भी सरकार की नीति विदेशों के संबंध में हो और विदेश नीति हो, उसमें हमारी सहमति हो सके और हमारा परामर्श उसमें सरकार को मिल सके। हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर ये नहीं हुआ है और हमको उस बात का खेद है और हम मानते हैं कि उससे देश का नुकसान होता है। तो देश का नुकसान ना हो, देश को और हम मजबूत कर सकें, इसमें हमारा जो भी सहयोग सरकार को मिल सकता है वो हम देंगे। लेकिन सहयोग जो हो फिर खुलकर, दिल खोलकर बात करके और सच्चाई बताकर ही सहयोग मिल सकता है, उसके बिना तो सहयोग नहीं मिल सकता। थैंक यू सो मच सलमान से बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी मनोज अधिकारी के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।